इमेजिन की बारिश हो रही है, तुम्हें शेल्टर के लिए ये डिस्टेंस क्रॉस करना है और तुम कम से कम गीला होना चाहते हो, तो क्या तुम नॉर्मल वॉक करके जाओगे या तेज भागोगे? वैसे तो ये क्वेश्चन वेल रिसर्च है, पर इस वीडियो में हम इसका आंसर मैथमेटिकली निकालेंगे। तो मान लो कि बारिश एकदम सीधा गिर रही है और ऑब्वियसली 3D वर्ल्ड है, पर यहाँ हम सिर्फ 2D में देखेंगे तो भी सेम ही रिजल्ट्स आएंगे। तो चलो पहले मान लो कि तुम इनफिनिट स्पीड से चल जाते हो, तो तुम उतना ही गीला होंगे जितनी बूंदे इस एरिया में, जो कि सिंपली A इंटू B होगा, जिसमें A डिस्टेंस है और B तुम्हारी हाइट है। अब तुम थोड़ी कम स्पीड से जा रहे हो और फिलहाल सिर्फ ये दो रेन ड्रॉप्स पे फोकस करते हैं। एक दो स्टेप लेते ही जो सामने वाली बूंद है वो तो नीचे गिर जाएगी, पर ऑरेंज वाली बूंद जो कि थोड़ा ऊपर है वो तुम्हें हिट करेगी। और इस आइडिया को कंटिन्यू करें तो इस एरिया में आने वाली जितनी भी बूंदें हैं सिर्फ वही तुम्हें हिट करेगी, जो कि तुम इस एनिमेशन से देख भी सकते हो। तो बेसिकली हमें सिर्फ इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। क्या लगता है कितना एरिया आएगा, ज्यादा या कम? पता है पैरेललोग्राम का एरिया बेस और हाइट पे डिपेंड करता है, यानी इसका एरिया एग्जैक्टली सेम आएगा A इंटू B। पर इसे जल्दी से प्रूव भी कर देते हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हम ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल हटा देंगे। ट्रेपेजियम को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, रेक्टेंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल। तो ट्रायंगल और ट्रायंगल कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों के एरिया इक्वल है, यानी कि ट्रेपेजियम का एरिया रेक्टेंगल के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम कितनी भी स्पीड से जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट? नहीं, हमने अभी तक सिर्फ सामने से आने वाली बूंदों के बारे में बात किया है, पर कुछ बूंदें तो तुम्हारे सर और शोल्डर पे भी पड़ रही होगी। तो चलो उसे निकालते हैं। तो चलो अब मान लेते हैं कि बॉडी की विड्थ C है और सेम लॉजिक से इस पूरे एरिया के प्रोपोर्शनल बूंदें तुम पे पड़ रही होगी। अगर हम ये थोड़ा सा एरिया निग्लेक्ट कर दें तो तुम्हें एक पैरेललोग्राम दिखेगा और पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है और यहाँ वो C इंटू H हो जाएगा, जिसमें H हाइट है जो कि A का tan थीटा होगा। अब देखो जितने टाइम में ये रेन ड्रॉप नीचे आएगा उतने ही टाइम में तुम A डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, तो A इज इक्वल्स टू VT हो जाएगा और H इक्वल टू UT हो, यानी कि tan थीटा U बाय V आ गया, एरिया A इंटू C इंटू U डिवाइडेड बाय V आ गया। इसमें A, C और U जो कि रेन की स्पीड है ये सब कांस्टेंट है, यानी कि तुम्हारे सर और शोल्डर का गीला होना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तुम्हारी स्पीड का। यानी कि अगर बारिश हुई तो तुम्हें एकदम तेज भाग के शेल्टर लेना होगा।